प्रणाम स्थिति में सर्वप्रथम प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम लेंगे। आज का अभ्यास रहेगा हमारा कब्ज की समस्या में कौन कौन से हम आसन, प्राणायाम, मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे। देखा जाए तो कब्ज एक सामान्य समस्या है, पर कब्ज का संबंध हमारा केवल खान पान से ही नहीं है, हमारी सोच से भी जुड़ा हुआ है। यदि आप भोजन करते हुए यदि कुछ सोचते सोचते भोजन करते हैं, चिंता में भोजन करते हैं, तो आपका पेट जो है वो गैस बनेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और ये पहली शुरुआत होती है। आयुर्वेद में कहा उदर व्याधि मंदिरम, पेट ही हमारा सभी व्याधियों का मंदिर है। अब यहाँ से समस्याएं शुरू होने लगती है। यदि किसी के जोड़ों में दर्द आ रहा है, कमर में अकड़न आ रही है, गर्दन में, सर में, कंधे में, उंगलियों में, तो इसका मतलब है कि उसका बस्ती प्रदेश में अभी पेट पूर्णतः से साफ नहीं हो रहा। तो ये कॉन्स्टिपेशन से शरीर के अंदर वात प्रकुपित होने लगता है। इसे हम कहते हैं अपान वायु प्रकुपित होना। अपान जब प्रकुपित होता है तो शरीर के अंदर वात के संबंधित 80 प्रकार के रोग बताए गए हैं, उनके सारे रोग धीरे धीरे फैलने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में इतना ही नहीं रहता, फिर धीरे धीरे वह मोटापा में कन्वर्ट होने लगता है। तो कॉन्स्टिपेशन न बने तो हम कौन कौन से अभ्यास करेंगे, सरलता से आज हम इसको समझेंगे, जिससे हमारा पाचन भी ठीक रहे और हमारा पूरा पाचन का प्रक्रिया, मतलब जैसा भोजन किया जब तक वो आहार नाल से होते हुए यानी आगे बड़ी आंत से बाहर ना जाए, ये पूरी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया कहलाती है। तो उसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं वो सब जानेंगे। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अपान वायु अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। अपान मतलब उत्सर्जन क्रिया जो होती है उस समय प्रभावी होती है। यदि आप थोड़ा सा प्रयास करें तो शरीर की जो प्रकृति है वो अपने आप शरीर की गंदगी को बाहर फेंकने के लिए सज होती है। और यदि आप उसमें नज़रअंदाज करेंगे तो वो फिर धीरे धीरे आपके दिन में, दिनचर्या में आगे से आगे बढ़ती रहती है। और कब्ज एक बार होने के बाद किसी का ठीक नहीं होता हुआ देखा हमने। यानी आपने दवाई खाया, फिर कुछ समय के लिए आपका पेट साफ होने लग गया, कुछ फिर वापिस से होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके मस्तिष्क के साथ इसका संपर्क रहता है। कब्ज होने के बाद 40 दिन लग जाते हैं प्रैक्टिकल करते करते उसको, कब्ज को, क्योंकि आंतों में इतनी गंदगी चिपक जाती है, वो धीरे धीरे उसको साफ करने में, क्योंकि अपने हाथ तो अंदर जाता नहीं है, तो आपको अपनी ही प्रक्रिया से खान पान के साथ उसको बाहर निकालना होता है। तो ये लंबी प्रोसेसिंग है और ये मुश्किल से जाता है। फिर अंदर आपके बड़ी आंत में जख्म होना, पेप्टिक अल्सर बनना, फिर पाइल्स की समस्या आ जाना, न जाने कितने शरीर के अंदर रोग बनने लगते हैं। शरीर का वात से बहुत प्रभाव पूरे शरीर के अंदर फैलता है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। जैसे आप खड़े होते हैं तो खड़े होने के बाद प्रारंभ करेंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। खड़ करके हमें 1-2 मिनट के लिए ये ध्यान रखना, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है 20 से 30 मिनट के लिए या 10 से 15-20 मिनट के लिए रूटीन से थोड़ा स्पीडली आपको चलना है। जैसे अभी खड़े खड़े चल रहे हैं, ऐसे आपने पूरा एक भ्रमण का एक चक्कर लगाना है, ग्राउंड का चक्कर लगाना होता है। गति देने से हमारा पाचन की मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है, चयापचय क्रिया, वो एक्टिव हो जाती है। तो ये सबसे पहले आपको कर लेना है। अभी जो आज अभ्यास है वो बहुत सरल है और बड़े प्रभावशाली हैं, उनको हम करेंगे। ये सब करने के बाद हम खड़ने के 3 आसन है इसके अंदर,
ताड़ासन, त्रियक ताड़ और चक्रासन यानी अर्ध चक्रासन, इन तीनों का अभ्यास करेंगे। एक क्रिया होती है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन में क्या होता है कि शंख को देखा, शंख अंदर से ऐसे गोल गोल बना रहता है, ऐसे है ना, उसके अंदर घुमावदार रहता है। ऐसे हमारी आंतें जो है ऐसे क्लॉकवाइज घुमाव में रहती है। तो जैसे उसमें पानी डालते हैं वो पानी गोल गोल घूमता घूमता ऐसे बाहर निकल जाता है। ऐसे ही हम भी अंदर जब अन्न डालेंगे वो पूरा गोल गोल घूमता हुआ पचते 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 आंतें सब उसको अवशोषण करती हुई शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर छोड़ देती है। तो अब इस प्रक्रिया में शंख प्रक्षालन के दौरान उसमें होता क्या है, 5 विशेष आसन है, उनका भी आपको अभ्यास करवाएंगे। वो नमक का पानी पिया जाता है। अब पानी को उन अभ्यास के माध्यम से उनको आंतों तक पहुंचाना पड़ता है पानी को, और फिर लेट्रिन आता है। यानी आप शौच की इच्छा होती है, आप शौच के लिए चले जाते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर वो 5 अभ्यास करते हैं, फिर और शौच के लिए जाते हैं। ऐसे 3-4 बार आप प्रक्रिया दोहराते हैं। जैसा पानी पीते हैं वैसा पानी बाहर निकलने लग जाता है, यानी एक प्रक्रिया है। ये भी आप कभी इसको प्रैक्टिकल नहीं, यहाँ पर ऑनलाइन नहीं होता है, ये ऑफलाइन कभी भी आप कहीं प्राकृतिक चिकित्सालय में जाके अभ्यास कर सकते हैं। तो ये अभ्यास विशेषतः वर्ष में 2 बार करना होता है। जब भी वसंत ऋतु आए, शरद ऋतु प्रारंभ हो, उस दौरान आपको अभ्यास करना होता है। 6 महीने में 1 बार शंख प्रक्षालन की क्रिया। तो उन आसनों को हम ऐड करेंगे जिससे आप सुबह सुबह जब उठ करके, जब पानी पी करके, तो वो अभ्यास यदि आप मॉर्निंग में शौच से पहले भी करते हैं तब भी आपका लेट्रिन बहुत साफ सुथरा, फटाफट आप फ्रेश हो जाएंगे, यानी ज़्यादा देर बैठे नहीं रहेंगे। तो उन अभ्यास में से पहले 3 आसन हैं। खड़ने का पहले ताड़ासन, श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और इन हाथों को इंटरलॉक लगाएं और ऊपर की ओर तानिए। जैसे तानते हैं अपने आप को तो हमारा पेट अंदर, सीना फूल जाता है और पेट पिचकने लगता है, तो आंतों पर प्रेस होता है। और हाथ ऊपर खींचने से यहाँ से साइड की पूरी मसल्स ऊपर खिंचती है, तो मूलबंध स्वतः ही लगता है, आंतें खिंचती है। तो इस तरह से मूवमेंट होने से आपकी आंतों में तो हम पर कुछ गति होती है, रुकावटें बंद होने लगती हैं। तो ये आप होल्ड करके खींच के रखना, फिर धीरे धीरे वापिस आ जाइए। यह अभ्यास एक आपको रूटीन से करना, क्योंकि आंतें जब आपस में चिपकने लगती हैं, बहुत बड़ा आंतें रहती है हमारी, 6.5 मीटर लंबी बड़ी आंत होती है। 6.5 मीटर बहुत होता है। तो अब इतनी अंदर से लिपटी हुई है। अब बहुत बार डॉक्टर उसको, कोई ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता है, मैदा ज़्यादा जंक फूड खाता है, तो वो जलने लग जाती है। तो डॉक्टर उसको काट कर बाहर निकाल देता है, बड़ी आंत में से कुछ हिस्सा, फिर जोड़ देता है। अक्सर ये बच्चों में, हमने बड़ों में होते देखा है। तो आप उसको जितना सॉफ्ट रखेंगे, आपका शरीर में, जैसे आज के टाइम में एनीमिया यानी खून नहीं बन रहा, उसके पीछे बड़ी आंत का ही कारण होता है। बड़ी आंत काम नहीं करेगी तो खून का अवशोषण ही नहीं कर सकती। बड़ी आंत रक्त का ही अवशोषण करती है। समझ में आ गया? इसलिए मैदा खाएंगे तो साइड की चारों तरफ की झिल्लियां आपका रक्त का अवशोषण नहीं करेगी, खाना आपका ऐसे ही चला जाएगा, रस ही नहीं बनेगा प्रॉपर, उसका वैसे ही निकलेगा वेस्टेज में। तो अब दूसरा आसन है खड़ने का, वह है त्रियक ताड़ासन। श्वास भरते हुए ऊपर गए, इसमें कुछ नहीं करना, अब एड़ियां नहीं उठानी आपने। इसी स्थिति में थोड़ा सा तिरछा आपने बाजू कान के टच रखिए और साइड में चले जाइए। होल्ड करके रखिए, स्माइल ऑन योर फेस, होल्ड करिए और धीरे धीरे इसी स्थिति में श्वास भरते हुए सीधे सीधे ऊपर आ जाइए। फिर दूसरी तरफ जाइए, आगे नहीं झुकना, ऐसे आगे नहीं होना, सीधा सीधा जाइए, होल्ड करके रखिए, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। ये अभ्यास आप दोनों तरफ 3-3 बार कर लेना है, एक बार से कुछ नहीं होगा। 3 राउंड इधर, 3 राउंड इधर, तब जाकर के आंतें साइड से खिंचाव में आएगी। जो नहीं करते, खड़ते समय वार्म अप जब करते हैं तब भी अभ्यास ट्विस्टिंग वाले वो खड़े खड़े भी कर सकते हैं। हाथों को पकड़ करके भी ऐसे ऐसे ट्विस्ट करना। ये सुबह पानी पी के अभ्यास करने वाला है, यानी ये आसन, दोनों आसन ये किस में आते हैं? उसी में, किसमें? शंख प्रक्षालन की क्रिया में। अब तीसरा एक अभ्यास है, ये भी उसी में है, उसका नाम है अर्ध चक्रासन।
अर्ध चक्रासन में हाथों को कंधे पर रखना, जैसे हाथ को यहाँ पर कमर के ऊपर रखिए और इन कोहनी को ऐसे धीरे धीरे मोड़ना है। मोड़ करके पाँव में हल्का सा अंतर ले लें, बैलेंस बना के रखिए और फिर श्वास के साथ ऊपर भरा श्वास और छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे हल्का सा गई। अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रखें, घुटने सीधे खींच के रखिए, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाइए और चाहे तो इसको भी 2 से 3 बार दोहरा लेंगे। ये है खड़ने के आपके 3 अभ्यास। तो अब हम सभी एक साथ मिलकर के करेंगे। तो स्थान देख लीजिए जहां से वापस रखना है इसको और यहां रख दीजिए, है ना। सभी को एक साथ मिलकर अभ्यास करना। धीरे धीरे जाओ, 2 3 और होल्ड कर दीजिए, रोक के रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस आ जाइए। पैरों की एडी रखो पहले, 5 कहने पर हाथ भी धीरे धीरे नीचे लेकर आने हैं। दूसरा आसन त्रियक ताड़ासन स्टार्ट करेंगे। 1 2 ताड़ासन में पहुंच जाएंगे बिना एडी उठाए। फिर स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे राइट साइड में ट्विस्ट कर देंगे, दाहिनी तरफ स्वयं को होल्ड करें। जिस तरफ गए उस तरफ की जो भुजा है, भुजा आपको खींच के रखनी है, दूर नहीं होने देनी कान से, आगे नहीं आना साइड में, सीधा सीधा रहना है, सीधा सीधा रहिए और फिर श्वास भर के ऊपर आइए, दूसरी तरफ जाएं, दूसरी तरफ जाएंगे। पूरा खिंचाव, साइड की मसल्स स्ट्रॉन्ग, कमर की मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं और एक्स्ट्रा फेट भी साइड का कम हो रहा है। धीरे धीरे वापिस, कहते हैं अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया आपके यहीं पर, किडनी में प्रॉब्लम, यूरिन में इन्फेक्शन, वो सब इससे ठीक हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। वापिस आ जाएं। तीसरा आसन अर्ध चक्रासन स्टार्ट करेंगे। 1 कमर पर हाथ रखा, 2 कोहनी मिलाइए दोनों और 3 कहने पर धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं। अपनी गर्दन को पीछे लमका दें, मुख को बंद रखें, श्वास पर ध्यान सामान्य रखें, बेचैन नहीं होना, आंखें खोल के रखें, घुटने पैर सीधे। धीरे धीरे वापिस आएंगे, धीरे धीरे वापिस आएं, आंखें खोलना, नहीं तो एकदम से चक्कर भी आ सकता है। और हाथों को आप नमस्कार की स्थिति में बैठ जाते हो, कमर सीधी करते हैं। ऐसा करने से आपके पिंडलियां, आपकी थाइस, आंतों पर, पेट के ऊपर प्रेशर देता है। ये अपने आप में एक स्थिति है मालासन की। हमने एक माला की तरह स्थिति बनाई। अब मान लीजिए ऐसे बैठने में परेशानी हो रही है मालासन में, तो आप क्या करेंगे, प्रारंभ में पाँव के पंजों के ऊपर ही बैठेंगे। ऐसे पाँव के पंजे पर बैठने से भी कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, ध्यान रखना है। इस तरह से बैठ सकते हैं, कमर सीधी करके आप ये, और यदि ऐसे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, कमर सीधी करके पैरों को बांध करके कमर सीधी करें तो ये और आगे की स्थिति है। पैरों को नजदीक करके, बिल्कुल पैरों को आपस में बांध करके, हाथों से इनको बांध करके बैठेंगे तो और आगे की स्थिति है ये। क्लियर हुआ? ये आगे ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, विश्राम दे दें। ये अभ्यास आपको करना पाँव के पंजों पर ताड़ासन में, जैसे आपको मैंने बताया ताड़ासन में ऐसे ऐसे किया था, तो हम ताड़ासन में भी ध्यान देना। ताड़ासन में सुबह पानी पिया आपने, 3 से 4 गिलास पानी पिया और ऐसे करके पाँव के पंजे पर धीरे धीरे ऐसे, यदि आप चलते हैं अपने वहीं पर, तो इससे भी तुरंत आपका पेट में हलचल होने लगेगी और फिर आप रुक जाएंगे, फिर दाएं बाएं कर लेंगे हल्का सा। तो ऐसे करने से भी, ऐसे ये अभ्यास सिंपल अभ्यास है ये। तो ये अभ्यास करने से भी पेट तुरंत मूवमेंट होती है आंतों की और पेट साफ के लिए रेडी हो जाता है। अगला अभ्यास
बैठ करके मालासन किया, याद रहेगा। मालासन के बाद एक अभ्यास है जिसे हम कहते हैं वज्रासन। वज्रासन हर रोज करना है भोजन के पश्चात, और दिन में कैसे भी आपको समय निकाल के 5-10 मिनट इस आसन में बैठना है, यह आदत में लेकर आए। यदि घुटनों को ठीक रखना है, पाचन को ठीक रखना है, एड़ियां आपकी ठीक रहे, एंकल्स ठीक रहे, आपका हृदय ठीक रहे, तो वज्रासन में बैठना है। समय चुराना आपको है। सभी को 24 ही घंटे मिलेंगे, समय आप निकालेंगे अपने लिए, नहीं तो आपका शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा। वजन है धरती पर, ठीक है, घर वालों के लिए भी, खुद के लिए भी। तो जीते जी खुद को वहन करना, मरने के बाद घर वाले उठाएंगे, सोच लेना, दोनों के लिए समस्या है। तो अपने शरीर का स्वस्थ जितना एक हल्कापन चाहिए, दृढ़ता चाहिए, तो उसके लिए आपको वज्रासन, वज्रासन कॉन्स्टिपेशन में गति देता है, ठीक करने में स्वच्छ बना देता है। इसलिए भोजन के बाद इस आसन को आपको लगाना है। भोजन के बाद लगाने से जैसे ही पैर मुड़ेंगे तो आपका रक्त का प्रवाह भी नीचे की ओर बढ़ने में कम हो जाता है, रुकने लगता है। तो आपका ज्यादा सक्रिय कहाँ हो जाएगा? स्टमक पर। तो यहाँ पर सारा का सारा भोजन फटाफट पचने लगता है। खड़ने में, चलने में वो सब नहीं करना, इसका ध्यान रखना। एक तो ये हुआ। फिर पाँव को फैला देंगे, पाँव को फैला करके वक्रासन का अभ्यास करेंगे। कौन सा आसन है? वक्रासन। वक्रासन में एक पैर को फोल्ड करें, ये ट्विस्टिंग का अभ्यास है, और दूसरा हाथ इसको ऐसे बांध लें या फिर ऊपर से ऐसे ट्विस्ट कर दें, जैसा आपको सुविधा लगे। दूसरा हाथ धरती पर रख लें यदि संभव है, नहीं तो इनको उठा के और भी अच्छा है तो पीछे घुमा करके कमर पर रख लेंगे। ट्विस्ट कराओ इनका, ऐसे रखना है। होल्ड करके रखिए, पीछे स्थिर रखें, श्वास सामान्य रखेंगे, पीछे रोक के रखेंगे। तो आपको जैसे मुड़ेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा पेट ट्विस्ट हो गया है, बेचैनी हो रही है, श्वास, ये सारे आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वापिस विश्राम दें। लीवर, पेनक्रियास, गाल ब्लैडर, सब की अच्छी एक्सरसाइज होती है, मसाज हो रही है इसमें। तो इस प्रकार से आप दोनों तरफ ये अभ्यास करके रोक के रखेंगे। श्वास सामान्य है, पैर बिल्कुल सीधा, ट्विस्ट करके रोक के रखें। धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। अब बैठने के आसन कितने हो गए? 3 हो चुके हैं। एक आसन जो है उसको हम बोलते हैं उदराकर्षण आसन। कौन सा आसन? उदर कर्षण। ये उदर है, इसका कर्षण करना है, खिंचाव देना है, ट्विस्ट देते हुए। तो उसके लिए क्या करना, आपको अपने स्थान पर ऐसे, जैसे आप पोज बनाते हैं ना, ऐसे पोज बनाना है। आप ऐसे जब पोज बनाएंगे, अब हाथ दूसरे वाला इसको ट्विस्ट करेंगे और पीछे ऐसे देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरे वाले पैर को आगे और ऐसे ट्विस्ट करके पीछे देखा, नहीं दूसरी तरफ से, दूसरा हाथ, हाँ ट्विस्ट किया, फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा हाथ ऐसे। तो ये जो अभ्यास है इस प्रकार से आपको चलना है, इधर गए ट्विस्ट करते हुए। तो आप देखेंगे ये जो ट्विस्टिंग वाला अभ्यास, पाँव का पंजा भी हो गया और साथ में ट्विस्ट भी हो गया। क्लियर हो गया? तो ये अभ्यास है, इसका नाम है उदराकर्षण अभ्यास। ये पेट के लिए सबसे अच्छा अभ्यास माना गया है। एक अभ्यास है बैठे बैठे जो कर सकते हैं, ये बैठने के तो इतने ही आपके अभ्यास हैं। चलिए अब सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने कमर के बल, है ना। कमर के 2 अभ्यास हैं, उन्हें आप करेंगे। कमर के बल लेटने के बाद पहले तो एक अभ्यास है जिनका नाम है उत्तान पादासन, क्योंकि ये कमर से जुड़ा हुआ है, साथ में नाभि से जुड़ा हुआ है। ये श्वास भर के दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, कंधे गर्दन सीधा रहेगा धरती पर, हथेलियां नीचे। श्वास भरेंगे,
एक साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएं 30 डिग्री एंगल पर और होल्ड करके रखें। पाँव के पंजे सीधे हैं, श्वास सामान्य रखें। पूरा ध्यान नाभि के ऊपर बना के रखिए। नाभि जितना ठीक रहेगा उतना ही आपका पाचन ठीक रहने वाला है। विश्राम दे दें, विश्राम। दूसरा आसन है पवन मुक्तासन। यदि पेट में अजीर्णता है, कॉन्स्टिपेशन से पहले आपके पेट में बदहजमी होगा, गैस बनने लगेगा, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं। आपको किसी ने काजू पिस्ते दे दिए तो आपने मुट्ठी भर के खा लिया, तो पेट के अंदर डाइजेशन जो है वो अपने शरीर से ज़्यादा कुछ क्षमता से खाएंगे तब होगा। पवन मुक्तासन का अभ्यास करें। गर्दन उठाएंगे, रोकेंगे। ये अभ्यास बहुत अच्छा। मान लीजिए किसी से ये दोनों पैर एक साथ नहीं हो रहा, पेट बड़ा है, अब हाथ ऐसे आ नहीं रहे, तो क्या करेंगे? पहले एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को ही पकड़ेंगे और इसको दबाएंगे। दबाते ही पेट यहां से प्रेस होगा, ध्यान देना है। दबाते ही पेट यहां से प्रेस होगा। और फिर चाहे यदि गर्दन में दर्द नहीं है तो गर्दन उठा सकते हैं। गर्दन में दर्द है तो गर्दन नहीं उठाना। फिर दूसरे पैर को सीधा कर देंगे और बदल के दूसरे पांव से अभ्यास करेंगे। इसे बोलते हैं एक पाद पवन मुक्तासन। एक पाद पवन मुक्तासन में पहले प्रारंभिक आपको यहां से करना, उसके बाद बदल के आप चाहें तो दोनों पैरों से सिंगल सिंगल पकड़ें, नहीं तो इंटरलॉक लगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो इनको पकड़ के दबाएं। दबाना है, ये कमर दर्द के लिए भी अच्छा और पेट में यदि गैस वैस बन रही है तो उसके लिए भी अच्छा। विश्राम दे देंगे। क्लियर हो गया? अब यहीं से करवट लेके पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। ये दो अभ्यास। अब पेट के बल उल्टा लेट करके एक अभ्यास है जिसका नाम है त्रियक भुजंगासन। भुजंग करेंगे पर त्रियक करेंगे, जिससे हमारी आंतें में ट्विस्ट आई। भुजंग की स्थिति जो रहती है ऐसे, तो आप श्वास भर के धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। ऊपर उठने के बाद यहां पर कमर को ढीला छोड़ दिया। अब धीरे धीरे बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे। कंधे आपके सीधे रखने, ध्यान देना है। कंधे सीधे, गर्दन को घुमाएं और गर्दन घुमा करके बाईं तरफ घुमाए। दाएं पांव की एडी को देखो पीछे, और जब दूसरी तरफ जाएंगे दाईं तरफ ट्विस्ट किया तो बाएं पांव की एडी को देखिए। ऐसा करने से आंतों में खिंचाव आता है। और लोअर बैक पेन यदि किसी को रहता है तो यह अभ्यास बहुत अच्छा है। सिटिंग से हमारा पेट की समस्या बढ़ने लगती है, कमर की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ये दोनों तरफ 3-3 बार अभ्यास करके विश्राम दे देंगे। अब यही स्थिति में पांव को फैला करके मकरासन में रेस्ट करें। ऐसे मकरासन में विश्राम दे दें। यह आसन भी आपके पाचन को ठीक रखने में मदद करता है। पेट के सभी अंगों की, मांसपेशियों की, अंदरूनी सभी अवयवों का इसमें मसाज होता है, उन्हें बल मिलता है। पेट यदि दबता है तो हृदय की गति तेज होती है। कमर को आराम, घुटनों को आराम, गर्दन सबको आराम मिलता है इस मकरासन में। यानी क्रोकोडाइल पोस्चर रहिए। अब धीरे से करवट लेके सीधे शवासन में लेट जाएं। शवासन में लेट जाइए। रात को लेट सोना, उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है, ध्यान देना है। इसलिए नींद का ठीक से न आना, क्योंकि तनाव से जुड़ा हुआ रोग है ये। जिनको ज्यादा सोचने की आदत बन गई है
जैसे लगता है हम ही इसी धरती के ब्रह्मा जी हम ही हैं, ऐसा जो सोचता है उसका पेट खराब होता है पहले तो, है ना। तो सब हम ही कर लेंगे तो वो फिर पहले तो तुम अपने इस पेट को संभालिए, तुम्हारा पेट गड़बड़ होने लगता है, उसी दिन से उसके उल्टा काम शुरू हो जाता है। तो शवासन में सबसे पहले पाँव में हाथों में अंतर देके कंधों को ढीला छोड़ के विश्राम दे दें, पूरा शरीर शिथिल कर दें, चल कर के अपने शरीर के अंगों को निर्देश दें कि आप विश्राम ले लें। नाभि से हमारा जन्म हुआ, नाभि को ढीला छोड़ दें, नाभि को धड़कन, नाभि का कंपन को महसूस करें। श्वास प्रश्वास के दौरान उदर का ऊपर उठना, नीचे की ओर जाना, इसको अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल, कंधे ढीले, गर्दन को विश्राम दे दीजिए, हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ दें, घुटनों को, कमर के निचले हिस्से को विश्राम दे दें, पूरा शरीर शिथिल, विश्राम। तीन बार अ की ध्वनि का नाद करेंगे। जो अक्षर वर्णमाला है उसमें प्रथम अक्षर जो है अ का साउंड करने से नाभि प्रदेश के दाएं बाएं चारों तरफ ही एक कंपन प्रारंभ होता है। इस कंपन से पाचन मजबूत होता है। तो आप जब उच्चारण करें तो उदर प्रदेश पर इस कंपन का अनुभव करें। गहरी श्वास लीजिए। अ के उच्चारण से कंठ से लेकर के नाभि पर्यंत पूरा कंपन महसूस हम कर सकते हैं। अ की ध्वनि अकु विसर्जन्या नाम कंठ, कंठ से कंपन पूरे आपकी फूड पाइप कंपित होती है, तो पूरा पाचन इससे प्रभावित होता है। यह अनुभव आपको करना है। धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं। गर्दन को दाएं बाएं कीजिए। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, इंटरलॉक लगाएं, पैरों को मिलाएं और पांव को नीचे की ओर तानिए, अपने आप को ऊपर की ओर खींचिए।
और धीरे से बायां हाथ नीचे, दाएं तरफ धीरे से करवट ले लेंगे। करवट लेकर अपने आप को इसी स्थिति में रोक कर रखें। धीरे धीरे हाथों कोहनी का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएंगे। बैठ करके 4 अभ्यास करेंगे। 4 प्राणायाम हैं। प्राणायाम को प्रारंभ करने से पहले षट क्रियाओं में से क्रिया है जिसका नाम है कपालभाति क्रिया, इसका अभ्यास करेंगे। कपालभाति क्रिया करते समय आपका ध्यान उदर प्रदेश पर भी रहता है, हृदय पर, यहाँ पर श्वसन पर भी रहेगा और मस्तिष्क के ऊपर भी इसका प्रभाव रहता है। तो कपालभाति है तो पूरे शरीर को ये कवर करता है। प्रारंभ करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कपालभाति। पूरा श्वास छोड़ देंगे। ऐसा करने से आपने महसूस किया होगा कपालभाति के समय उदर की मांसपेशियां एकदम से संकुचित हो रही हैं और एकदम से रिलैक्स को प्राप्त कर रही है। एकदम से संकुचन होना, प्रसारण होना। केवल हमारा श्वास छोड़ने पर फोकस था, श्वास लेने पर जरा भी नहीं था। श्वास स्वतः ही अपने आप अंदर जा रहा था पर लेना नहीं था। ये करने से क्या बनता है कपालभाति क्रिया। अब जब हम भस्त्रिका करते हैं, इसके पश्चात जब भस्त्रिका करेंगे अभी, उसमें हम श्वास जितना लेंगे उतनी ही गति से हम श्वास को छोड़ते हैं। जिस रफ्तार से श्वास लेते हैं, जिस फोर्स से, उसी फोर्स के साथ हम श्वास को उतना ही बार छोड़ेंगे। अब इतना आधा श्वास नहीं लेना, श्वास को पूरा लेना है और पूरा ही श्वास छोड़ेंगे। इस तरह से आप अभी प्रारंभ पहले दिन 15 से 20 बार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास छोड़ना। जैसे मानो ट्रेन चलने लगी है तो ट्रेन जैसे चलती वैसे वैसे धीरे धीरे गति को बढ़ाना और फिर धीरे धीरे गति को कम करते हुए रोकना है। चलेंगे। फिर धीरे धीरे गति को कम करते हुए गति को विश्राम देंगे। जब हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करते हैं, भस्त्रिका क्रिया का प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो शरीर के अंदर वात बढ़ने लगता है।
कफ का शमन होने लगता है। कफ यानी ओबेसिटी, जुकाम खांसी जिनको रहता है। मंदाग्नि से ही तो कॉन्स्टिपेशन होता है। जठर अग्नि कमजोर पड़ गया, अग्नि का कमजोर होना, पाचन का बिगड़ना। जब अग्नि तत्व बढ़ता रहता है तो खाना फटाफट पचता है, तुरंत जैसे खाया खाना तुरंत भस्म हो जाएगा। जब हमारा पाचन कमजोर यानी जठर अग्नि कमजोर, फिर धीरे धीरे इसी कारण से धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगता है। जठर अग्नि अच्छी, पाचन सही तो आप दीर्घायु हो जाएंगे, पाचन कमजोर तो आप अल्पायु हो जाएंगे। ये खेल सारा पाचन का है। तो आप स्वयं सोच लीजिए, इस पाचन को बिगाड़ना नहीं, पाचन को सुधारने के लिए आपको क्या करते हैं, प्रयत्न करना है। तो अब जब हम भस्त्रिका किया तो भस्त्रिका से अग्नि तत्व शरीर के अंदर बढ़ा, क्योंकि वात बढ़ा, वात में अग्नि बढ़ा तो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ा, तो मोटापा भी कम और पाचन भी ठीक हो गया और कफ भी कम हो जाएगा, मोटापा भी कम हो गया। चलिए अगला अभ्यास जब ये करेंगे तो उसके बाद एक अभ्यास है जिसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे भी आप रेगुलर करेंगे, 3 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम में दाईं नाक को आपने बंद किया, बाईं नाक से श्वास लेना प्रारंभ किया और जब श्वास पूर्णता से भर जाए अंदर तो बाईं नासिका को बंद करके राइट से एक्सहेल कर देंगे। पूरा जब एक्सहेल हो जाए तो पुनः वहीं से सेम नोस्ट्रिल से राइट से इनहेल कर लेंगे और फिर कंप्लीटली राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना है, तो एक राउंड कहलाएगा। तो ऐसे आप 3 मिनट के लिए अभ्यास दोहराएंगे। श्वास गहरी हो, लंबी हो और श्वास की ध्वनि अपने कान तक नहीं आए, तो ये हमारा कोशिश रहेगा। तब देखिए आपका इस प्राणायाम के साथ साथ रक्त का शोधन भी हो रहा है, मन भी शांत हो रहा है, कंधे ढीले, दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा, चेहरे पर मंद मुस्कान, गर्दन बीचों बीच, दाईं न बाईं, न नाक को ज्यादा प्रेस करना। सहजता से आप अभ्यास करेंगे, हाथ को आगे नहीं करेंगे, हाथ ऐसे सीधा ऊपर रखेंगे जिससे प्राण का आवागमन में कोई बाधा न बने। तो इस प्रकार की जब स्थिति आप बना लेते हैं तब देखिए प्राणायाम स्वयं प्राण जो है अंदर पूर्णता से अंदर जा रहा है और सारी दुर्गंध शरीर की गंदगी, सारे विजात के द्रव शरीर से बाहर निकल रहे, इस भावना के साथ आप अभ्यास दोहराते रहेंगे। जब आप विश्राम देते हैं तो बाईं नाक से श्वास को छोड़ना, जिस ओर से प्रारंभ किया वहीं से श्वास को छोड़ करके विश्राम दे देंगे। तो ये हमारे अभ्यास हुए 3। अब एक अभ्यास है जिसे हम कहते हैं अग्निसार क्रिया। क्या नाम है? अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया जो होता है ये उद्यान बंद जब हम लगाते हैं उससे पहले का अभ्यास है। उद्यान बंद के बाद ही अग्निसार क्रिया के पश्चात आप नौली क्रिया सीखते हैं, पेट को घुमाना, वो वाला एक क्रिया है। तो यदि आपको पेट को घुमाना सीखना है, क्योंकि पूरा पेट से जुड़ा मामला है ये, तो उससे पहले आपको अग्निसार क्रिया सीखना पड़ेगा, यानी श्वास को बाहर छोड़ देना। छोड़ के बाद आप पेट की पंपिंग करेंगे, पेट को अंदर बाहर करेंगे। इसको बोलते हैं सत्वारम। यदि एक श्वास छोड़ करके यदि आपने 100 बार पेट को अंदर बाहर कर लिया तो आप नौली क्रिया के लिए सज्ज है। और आपका इतना ही नहीं है, नाभि जो साथ जो मणिपुर चक्र है वो भी प्रभावित हो जाता है, एक्टिव होने लगता है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं, मेरा पेट अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, हाथ से आप महसूस करेंगे। तो ऐसा आप 10 बार देखिए, श्वास छोड़ दिया, आप क्या देखिए 5 से 10 बार कर सकते हैं क्या? पहले मेरे को देखिए ध्यान से, मैं श्वास छोड़ रहा हूं, पूरा श्वास छोड़ने के बाद
फिर धीरे धीरे श्वास को ले लेना है, बीच में श्वास को नहीं लेना, श्वास छोड़ दिया, पेट की पंपिंग करना। अब इसमें ध्यान ये देना, कॉन्स्टिपेशन बच्चे का तो खेल है नहीं, बच्चे को तो ये जल्दी सी होता भी नहीं है, बड़ी उम्र में आकर धीरे धीरे होने लगता है। अब जब कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो हो सकता है बड़ी उम्र में उसको बीपी की भी शिकायत हो। तब उसके लिए तीनों जो अभ्यास मैंने पहले करवाई, यानी कपालभाति, भस्त्रिका और अग्निसार, जिनको भी बीपी की शिकायत है वो नहीं करेगा, उनके लिए छुट्टी। समझ में आया? उनके लिए निषिद्ध बताया गया अभ्यास नहीं, केवल वो अनुलोम विलोम करेंगे जिससे उनका मन शांत रहे, बस ये कर सकते हैं। ये उन्हीं के लिए है जिनको अभी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने की चिंता है, बैठे रहते हैं दिन भर, खाते नहीं है, चाय पी लिया थोड़ा सा बस, फिर कुछ खा लिया। तो ऐसे जो मठरी मठरी खाने वाले हैं उनके कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्रेड खाने वालों को, बिस्किट वालों को, तो उनके लिए ये है। यदि उम्र बड़ी हो गई तब आपके रोग यदि और लग गए तो आपके लिए परहेज हो जाएगा, उनके लिए लिमिटेशंस है, इस बात का भी ख्याल रखना है। अब हम प्राणायाम कंप्लीट हो गए, क्रियाएं कंप्लीट हो गई, अब आपको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए खान पान के बारे में बता देते हैं जिससे आप जल्दी से ठीक हो सकते हैं। दिनचर्या हमारी कैसे रहे, मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन है, हो गया, अब आप हर रोज तो पेट सफा, क्या होता है वो एक आता है, पेट सफा दफा जो एक आता है, एड आता है, वो वाला जो आप खाते रहेंगे तो कितने नहीं खाएंगे। उनको मालूम है पेट किसी का साफ नहीं हो सकता, फिर खाते रहिए, फिर, क्योंकि ये मामला हमारा इधर से जुड़ा हुआ है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप दिन की शुरुआत करें, सुबह उठ गए तो आप नॉर्मल पानी से नहीं, ठंडा पानी को तो आप अटा बाय बाय कर दो, उससे ठंडा पानी आपको यूज ही नहीं करना। गुनगुना भी मतलब बहुत गर्म नहीं लेना, नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी लीजिए। अभी मौसम गर्मी का है, नॉर्मल पानी, ठंडा नहीं लेना, नॉर्मल पानी के सुबह बैठ करके, जैसे बताया मालासन में बैठिए और आपने 3-4 गिलास, कम से कम 3 से 4 गिलास आपको पानी पीना है उठ करके, ये आदत में लेकर आए। ये शौच से पहले, फिर आप जो क्रियाएं मैंने बताई उन क्रियाओं के साथ आप 2-3-4 चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे, और जितना जैसा भी लेटरिन आता है वो जाके आप करेंगे। किसी को बीड़ी पीने की आदत हो गई है, वो बिना बीड़ी पिए उनका लेटरिन नहीं आता, कोई बिना चाय उसका शौच होता ही नहीं है, पहले चाय पिएंगे बेड पर, फिर जा करके शौच के लिए जाएंगे, कुछ पान मसाला खा के ही जाएंगे, वहाँ बैठेंगे। तो जो ये सब जड़ी बूटियां लेके जाने वाले हैं तो उनको भी हम कहते हैं वो जल्दी सुधर जाए, नहीं तो हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिलने वाली। जो चले गए तो शरीर कांपने लगता है, न वहाँ बीड़ी पीने को मिलेगा न खाने को मिलेगा, तो वहाँ बैठे बैठे फिर राम का ही भजन करना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, इंजेक्शन लगेंगे बड़े बड़े। तो अभी धीरे धीरे समझते समझते इनको छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, तो बाद में शरीर छोड़ देगा आपको। तो ये सबसे पहले पानी पीजिए, क्यों, पानी का स्वभाव है शरीर की गंदगी को साफ करना। कपड़े गंदे हो गए, आप साफ कैसे करेंगे? पानी से करेंगे? करेंगे नहीं। तो वैसा ही अब चाय से डाल के तो होगा नहीं साफ, चाय तो और गंदा कर देगी, दाग लग जाएगा। ऐसा ही जब दाग लगता है शरीर में, आप वहां पर वो मसाला, पान नहीं खा सकते, पान का मसाला पीक डाल के देखो कितना उतरता ही नहीं है, तो आप खा रहे हैं दांतों को चिपक जाएगा, उतरता ही नहीं है। तो ऐसी गंदगी, अंदर कितने सॉफ्ट हमारे ऑर्गन है, तो उनकी गंदगी आप चिपका रहे हैं, अंदर जाके पॉलिश कौन करेगा? कौन आएगा महाराज अंदर है? जब दांत ही साफ करने का तुम्हें फुर्सत नहीं है तो खाई जा रहे हो, तुम खाई जा रहे हो, इसको पूरा डस्टबिन बना दिया मुंह को, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति स्वयं से जो प्रेम नहीं करता तो बाहर भी वातावरण में वो गंदगी फैलाने का काम करता है। तो वो फैलाएगा गंदगी, हर जगह खड़े बड़े कहीं थूकता रहेगा, पेशाब करेगा, गंदगी कचरा डालेगा। तो ये सबसे पहले, स्वयं से पहले आप अपना हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए हमें शुरुआत सुबह की अच्छे पानी से स्टार्ट किया ताकि आप पवित्र हो। पहले इसे बोलते हैं शौच। शौच मतलब पवित्र, पवित्र होना हमें। फिर यदि मान लीजिए आपका पेट साफ नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसमें एक काम और करना है। रात्रि को सोने से पहले भी त्रिफला चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण का 1 चम्मच जो है पानी में घोल करके पी के सो जाना है, ठीक है।
यदि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो सुबह उठते ही आपका पानी पीते ही पेट साफ होगा। यदि नॉर्मल है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा पेट साफ नहीं हो रहा, तो आप सुबह उठ करके पानी में 1 चम्मच घोल करके त्रिफला का पी लेंगे। ऐसा करने मात्र से ही 1 महीने में कॉन्स्टिपेशन तो ठीक 2-3 दिन में ही हो जाता है, पर रूटीन से रखना है, कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम तक चलता है। और इससे मोटापा भी आपका 3-4 किलो वजन बिना कुछ किए इस मात्र त्रिफला का चूर्ण से ही कम हो जाता है। पेट हल्का हो जाएगा, जैसे बड़ा वजन निकल गया आपका, है ना, तो एक हल्कापन महसूस होगा। ये आप प्रक्रिया को साथ में जोड़ेंगे। फिर दिनचर्या शुरुआत करते हैं, तो प्रयास करें मैदा से बनी चीजें हम न खाएं, बंद पैकेट का फूड न लें। कोशिश करें भले रात का ठंडी रोटी खा लें, ठीक है, चलेगा, पर आपने बिस्किट, टोस्ट ये सब नहीं खाना, ब्रेड का प्रयोग नहीं करना, जो भी मैदे से बना। आपको कोशिश करें, यदि खाने का शौक है, घर में ही परांठे बना के खाइए आटे के, बाहर से लेना नहीं है। मटरें नहीं खानी, मट्ठी नहीं खाना, बाहर जो आते हैं आजकल बड़े बड़े ऐसे फैन वैन आते हैं, वो सब नहीं खाना। ये सब मारने की पूरे बिल्कुल रद्दी चीजें हैं ये, ठीक है, बिल्कुल टाइम पास के लिए, यानी जिनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, टाइम पास करने के लिए आगे, वो कुछ भी खा सकता है, समझ गए, तो उनके लिए बना हुआ है सब, तो टाइम पास हो रहा उनका। पर जिसको कुछ करना है, अच्छा उद्देश्य है, तो आपको ये सब नहीं करना। फिर रेशेदार जितना है, रेशेदार यानी कोशिश करें जितना, जिसमें आप जब सब्जी बनाते हैं वो सब्जी में सब्जी जैसा रंग दिखना चाहिए, ऐसा ना हरापन उसका खत्म हो जाए, उससे पहले इतना भून भून के उसको बना दो, भट्टी लाल कर दो, तो वो फिर भोजन भोजन नहीं रहता, बिल्कुल जल जाता है। तो यानी उसका एक कच्चापन रही थोड़ा, यानी सैलेड ज़्यादा लेना आपने, टमाटर लीजिए, खीरा लीजिए, तोरी अभी आ रहा है, अब वाटरमेलन लीजिए, पपीता लीजिए, लौकी का रस पीजिए, एलोवेरा का रस लीजिए। ऐसा लेने से पेट तुरंत फटाफट साफ होता है। दिन में पुदीना का पानी पीजिए, धनिया का पानी कभी ले सकते हैं, कभी आप नींबू पानी पीजिए, ये सब लेना है। आधा नींबू आपको ले ली, निचोड़ करके पानी में लेना ही लेना है, ठीक है। तो ऐसा करने से अब उसमें जीरा डालिए, सुखा करके पुदीना डालिए, बहुत चीज़ें जो अच्छे अच्छे आप घर में बना करके जलजीरा टाइप का बना के पीजिए। तो ऐसा करने से पेट को राहत मिलती है, एक्स्ट्रा गैस वैस नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा साथ साथ में लीवर भी गड़बड़ कर रहा है, तो सौंफ खाने की आदत डालिए, खाना ही खाना है, डेली खाना है। सौंफ का पानी बनाइए, 1 चम्मच भिगोइए पानी, सुबह हल्का बॉयल करके पी सकते हैं। मेथी दाने का पानी ले सकते हैं, बड़ी उम्र है तो ये कोई नुकसान नहीं देता। खून में अशुद्धि है तो चम्मच डाल करके आप अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं। बहुत प्रक्रिया है, ये आप खुद स्वयं देख करके काम करेंगे, पर आपको कोशिश करें ये बाकी इन चीज़ों से बचना है खाने की, जो आपका पेट बिगाड़ता है। बंद पैकेट में जितनी भी, सब मालूम आपको, कहने की लंबी बात नहीं है, जो भी बाहर स्ट्रीट फूड है वो सब आपके लिए मना है। पैकेट फूड जो है सब मना है, जो घर में आप 2 मिनट में 2 मिनट में जो बनने वाला सारे फूड मना है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं ठंडा, वो सब ठंडी चीज़ें आपके लिए मना है। तो यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बन गई है, और समय पर भोजन करना, यानी सुबह सूर्योदय हो गया तो 2 घंटे, यानी पहला प्रहर 3 घंटे का होता है, 3 घंटे के अंतराल में आपके पेट में भोजन जाना चाहिए, कुछ ना कुछ अंदर जाना चाहिए। और आप घूम रहे हैं 11 बजे तक, 12 बजे तक ऐसे विचरण कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, कसरत कर रहे हो, कुछ खाया नहीं है, तो आप अपने आप को निमंत्रण दे रहे हैं बीमारी के लिए कि आओ मैं अभी फिट हूं, अभी आके मुझे बीमार करके दिखाओ, ये निमंत्रण आपका। और वो फिर अल्सर स्टार्ट होता है, वहीं से एसिडिटी बिगड़ना। इसलिए सुबह प्रथम प्रहर के अंदर ही भोजन, आपके अच्छा भोजन अंदर जाना चाहिए खाने का। और रात्रि को सोने से पहले, यानी सूर्यास्त से 3 घंटे पहले तक आप अंदर भोजन चला जाए। सूर्यास्त हो रहा है उसके दौरान भोजन चला जाए। भोजन के 2 घंटे के बाद सोने की आदत में ले आइए। यदि भोजन आपने चलकर ही 10 बजे किया तो 12 बजे से पहले सो नहीं सकते। सोच लीजिए, भोजन यदि 7 बजे किया है तो 9 बजे सोना है। यदि हमारा रूटीन 9:30 सोने का है तो भोजन 2 घंटे पहले करना, ये नियम है। ऐसा करने से आपका पाचन, शरीर भी साथ देगा, पाचन ठीक होगा। और जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगे और आप जितना लेट जाएंगे, भोजन की क्वांटिटी उतनी कम करते जाएंगे, उसको बढ़िया लंबा भोजन, रिच डाइट नहीं लेंगे,
ऐसा करेंगे तब भी आप बीमार हो जाएंगे। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। तनाव, चिंता और सब आप ही कर लेंगे, ऐसा नहीं करना, तो आपका पेट खराब हो जाएगा। नाभि हमारे ब्रह्मा जी से निकला है, आप ब्रह्मा जी है ना, यहाँ से आपका पालन पोषण चल रहा है, सृजन हुआ यहाँ से। विष्णु भगवान भी पालन करता है, तो आप उन पर छोड़ दीजिए। यदि आप उनका काम करेंगे तो वो क्या करेंगे, तो वो फिर छुट्टी पर चले जाएंगे कि ठीक है तू ही करके दिखा। ये कुछ अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो आपकी बिना इच्छा से चलती हैं, इसमें आप अपना दिमाग मत लगाइए, है ना। तो इसलिए जो क्रियाओं में कोई किसी दायित्व में, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंटरफेयर करता है, तब वो गुस्सा आता है उसको। तो आप इनको करने दीजिए, और ये तभी अच्छा करेगा जब आप मस्त होके पाँव धो करके, ध्यान देना है कॉन्स्टिपेशन वालों को, पाँव धो करके ही भोजन करना है। ऐसा करने मात्र से ही आपका पेट साफ होने लग जाएगा। पेट पैर धो और फिर भोजन करने के लिए बैठिए, हाथ धोइए, मुंह धोइए, सब करने के बाद आप भोजन करेंगे तो अच्छा भोजन होगा। बिना टीवी देखते, बिना कुछ देखते भोजन करिए, शांत मन से करिए, चर्चा बाद में करिए। तो ये सब करने के बाद आप कुछ ही दिनों में आपका ये सब ठीक हो जाएगा, और फिर बताइएगा कैसा लगा आपको। अब यहीं से हम ताल योग का अभ्यास, फिर हास्य योग और फिर प्रार्थना करेंगे। ओम के साथ क्लैपिंग करेंगे। ओम 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 ओम। विश्राम दे दें। हास्य योग का, खुश रहना है उसके लिए एक बार हंसना है। श्वास भरिए, विश्राम दे देंगे। 3 मिनट के लिए अपने अभ्यास को, हास्य योग को लेकर जाएं। अभी प्रारंभ में हम 1 मिनट भी नहीं हंस सकते, और जिस आनंद के लिए आप भागते हो दिन भर, आप रुक करके 1 मिनट नहीं हंस पाते। इसलिए चल करके अपनी इस हंसी को बढ़ाइए। खुले आसमान में पेड़ पौधों की तरफ देखते हुए पक्षियों के साथ चहचहाएं, हंसें। ऐसा करने से शरीर के सारे हार्मोन भी व्यवस्थित होने लगते हैं। हंसने से केवल आपका केवल हास्य नहीं है, आपका पूरा रक्त का संचार बदल जाता है। आंतों की बहुत अच्छी मसाज होती है पेट की, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मस्तिष्क को पर्याप्त न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन मिलने लगता है। मस्तिष्क निर्विचार स्थिति में पहुंच जाता है जब आप हास्य योग करके रुकते हैं तब। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको पूरा एक अच्छा एक टॉनिक देता है, जो पूरे 24 घंटे के लिए आपको एक रेडी कर देता है, उत्साह भर देता है। तो विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
दोनों हाथों को पीछे बांधेंगे, भ्रू नमन करें। श्वास के साथ वापस आना है, हथेलियों का घर्षण करना है और आंखों पर स्पर्श कराना है और धीरे धीरे आंखें पलकाते झपकाते हुए धीरे धीरे आंखें आप खोलेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे, मंगल रहे।